अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेशनल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़फ़र रहमान। बेटा आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से और आपको बताएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में अप्लाई करते हुए जो बच्चों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उस हवाले से हम मुख्तसरन आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि दो चीज़ें अहमियत की हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में। पहली चीज़ ये है कि आप अपनी प्रोफाइल मुकम्मल तौर पर अपडेट करते हैं, जिसमें पर्सनल इन्फो, एजुकेशनल इन्फो, एक्सपीरियंस इन पब्लिकेशन और आखिर पे जो है आप अप्लाई करते हैं। और एक ख़ास बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जब आप मुकम्मल तौर पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहे होते हैं तो जब आप अप्लाई की तरफ जाते हैं तो उससे पहले पहले वो सारी की सारी जो आपका डाटा है वो सेव हो जाता है और आप अपने आईडी कार्ड नंबर से या बेफाम नंबर से दोबारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिहाजा अप्लाई एक लास्ट प्रोसेस है। सबसे पहले इस वीडियो के वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल मुकम्मल तौर पर अपडेट कर लें। अप्लाई इंशाल्लाह हम 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मुकम्मल डिपार्टमेंट्स का अहवाल जानने के बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। वहाँ जो है जनरेट की जाएंगे चालान और फिर उसको जमा करवा के वहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। आप तमाम बच्चों ने मुकम्मल तौर पे इस वीडियो के साथ रहना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इन्फो के हवाले से। यहाँ बच्चों को 2 जगह प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे बार-बार हमें मैसेज कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम है पिक्चर अपलोड होने में कि सर पिक्चर अपलोड नहीं हो रही और साइज़ कितना होगा। तो मैं उस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक वेबसाइट पे जाएँ, image.online-convert.com। जो भी आपकी तस्वीर है आप उसको वहाँ अपलोड करें और नीचे से उसका साइज़ जो है उसको तब्दील कर दें। ठीक है, आप सर्च करें साइज़ क्या है, आई थिंक 137 और 177 उसकी हाइट हो और 137 पिक्सल जो उसकी विड्थ होनी चाहिए। तो वो वहाँ मेंशन है, उसको क्लिक करने के बाद आप कन्वर्ट करेंगे तो आपकी तस्वीर बन जाएगी। वो तस्वीर जो है 5 केबी की होगी, 10 केबी की होगी, उसे आप वहाँ अपलोड कर देंगे। अब ये एक बेहतरीन तरीका है पिक्चर अपलोड करने का। दूसरा जो प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है वो ब्लड ग्रुप का है कि सर हमें पता नहीं हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो मैं इस हवाले से आपको गाइड करूँ कि आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ब्लड ग्रुप के हवाले से। आप तमाम बच्चे जो है वो कोई भी वहाँ ब्लड ग्रुप मेंशन कर दें, ये फॉर्मेलिटी है। बाद में अगर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है तो फिर वो आपको हॉस्टल देते वक़्त आपको खुद टेस्ट करेंगे और बता देंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो बॉक्सेस हैं कि जब आप अपनी सारी की सारी प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप बच्चे कुछ कह रहे हैं कि परमानेंट और टेम्पररी एड्रेस में क्या फ़र्क है, तो आप एक ही एड्रेस दोनों में लिख दें, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ ऑप्शन मौजूद है कि कॉपी एज़ सेम। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को वो उन तमाम बॉक्सेस का आ रहा है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। लेकिन पहला बॉक्स हॉस्टल के हवाले से है। अगर कोई आपको हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए हो पुत्र, तो आपने क्या करना है बेटा कि आपने उस बॉक्स को क्लिक करना है। अगर आप एनसीसी की ट्रेनिंग की है, आपने कोई सिविल ट्रेनिंग की है, तो आप उस बॉक्स को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। लेकिन ये कसरत से बच्चे नहीं करते, ये वैसे के वैसे हैं। फिर अगर आपके वालिद वफात पा चुके हैं तो आप डिसीज्ड फादर जो है उसको क्लिक करेंगे और अपने गार्डियन की मालूमात देंगे वहाँ। या अब अगर कोई रिसर्च प्रोफेशनल आपका काम है या कोई इंस्टीट्यूशन को आपने चलाया है तो उस वाले से आप मालूमात देंगे। लेकिन अब मैट्रिकुलेशन का बच्चा, इंटरमीडिएट का बच्चा कैसे चला सकता है? लेकिन अगर कोई है आपका तजर्बा तो आप उसको बता दें वहाँ। या आप किसी इंस्टीट्यूशन से आप एक्सपेल्ड किए हुए हैं, वहाँ से भी आप क्लिक करें। किसी थाना कचहरी में आपकी कोई रिपोर्ट दर्ज है उसके बारे में बताएं, और या आप जेल में कभी गए हैं उसके हवाले से बताएं आप। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ मेंशन करनी है। और लास्ट पे अगर पंजाब यूनिवर्सिटी किसी डिपार्टमेंट में आप एनरोल हैं तो आप बता दें, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। हमने कोशिश की है एक ब्लर वीडियो जो है वो बनाई है, क्योंकि पर्सनल डाटा हम किसी भी सूरत में बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके बहुत से मसाइल होते हैं। तो जर्नलिज्म एथिक्स बात की हमें इजाज़त नहीं देते कि हम किसी का पर्सनल डाटा जो है वो आपसे शेयर करें। इसलिए शायद वो वीडियो आपके लिए आपके सर से गुजरे, लेकिन अहमियत उसमें ये है कि अगर आप अपना लैपटॉप या मोबाइल सामने रख के अपलोड करेंगे तो आपको वो वीडियो बड़ा फ़ायदा देगी। तो मैं इसके साथ उस वीडियो का लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो मुकम्मल तौर पे गाइड करता चलूँ आपको इस वाले से कि वहाँ एक प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ कि डिग्री टाइटल क्या है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ये लिखना है आपने वहाँ। जो आपकी मैट्रिकुलेशन है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, तो फिर उसमें आप मैट्रिक के नंबर लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे। इंतहाई ध्यान के साथ आपने ये काम करना है, आपने इसमें कोई गलती नहीं करनी। उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो इंटरमीडिएट के हवाले से पूछा जाएगा। तो उसमें वो FA, FSc, प्री इंजीनियरिंग वो सारे का सारा वहाँ बॉक्स में दिया हुआ है। आप किसी एक को क्लिक कर लें, वहाँ मसला नहीं है। फिर उसके साथ आप वहाँ सेकेंड ईयर का मुकम्मल तौर पर आप अपना हवाल बयान करेंगे और उसको प्रोसीड कर देंगे। थर्ड स्टेप जो है वो एक्सपीरियंस या पब्लिकेशन का है। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का पब्लिकेशन हो या एक्सपीरियंस हो, लेकिन इन केस अगर कोई बच्ची प्राइवेट पढ़ती रही है और किसी प्राइवेट इदारे का उसका मैट्रिकुलेशन के बाद कोई 2 साल का एक्सपीरियंस है, साल का एक्सपीरियंस है, तो वो वहाँ मेंशन कर सकती है। लेकिन जब वो वापस आएगी पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी डिग्रीज के साथ एडमिशन के बाद, तो वो एक्सपीरियंस लेटर साथ लेके आएगी या लेके आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे तो अप्लाई करेंगे। अच्छा, अप्लाई करते वक्त वो आपको एक बात बताएगा कि आप व्यू करें मुकम्मल फॉर्म, फाइनलाइजेशन जो है ना उसकी, डू फाइनल सबमिशन। लेकिन उसके साथ साथ वो अपडेट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको बताएगा। तो जब आप अपडेट डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएंगे बच्चों, तो आपने क्या करना है कि आपने जो मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट कार्ड है वो कैम स्कैनर के जरिए स्कैन कर लें। उसकी तस्वीर बनाएं।
उसको डाउनलोड कर लें, सेव करें और फिर दूसरी तस्वीर बनाएं, सेव करें। लेकिन याद रखें कि दोनों रिजल्ट कार्ड जो है वो फर्स्ट एक मैट्रिकुलेशन का हो और दूसरा सेकंड ईयर का हो। आज मुझसे भी गलती हुई कल के इस मामले में कि मैंने इंटरमीडिएट का फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट अपडेट कर दिया, क्योंकि मुझे बताया नहीं था। मैंने ये सोचा कि शायद ये सेकंड ईयर का है। तो मैं आप तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब मुझे मसला क्या होना है, या मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होना, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हर वक्त ही वाबस्ता हूँ। तो उससे ये है कि मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स में जाके जहाँ जहाँ अप्लाई करना है वहाँ वो रिजल्ट कार्ड जमा करवा देना है। तो अगर कोई बच्चे का मसला भी आता है, बहुत से बच्चों ने हमसे रब्ता किया कि सर हमारा बहुत सी गलतियां हो गई हैं उसमें, आप दोबारा रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो इंशाल्लाह उस हवाले से कल मैं एक वीडियो बनाता हूं कि कैसे आप अपनी उसको डिलीट कर सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं या उसका हवाल बदलवा सकते हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं ताकि आपकी तस्दीक की जा सके। तो आप बच्चों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, तो उसके बाद जो है बेटा आपने उनको अपलोड करना है वहाँ, लेकिन अपलोड करने से पहले आपने उन तस्वीरों को नाम देना है, मैट्रिक इंटरमीडिएट पार्ट 2, ताकि जब आप अपलोड करें ना तो आपको पता हो कि मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैट्रिक की जगह इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की जगह मैट्रिक का अपलोड करना है। उसके बाद आप जो है डू फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक फॉर्म वहां नजर आएगा। आपने मुकम्मल तौर पे उस फॉर्म को गौर से देखना है। एक भी मतलब आपने बहुत इंतहाई कोशिश करनी है कि कोई गलती उसमें ना हो, बल्कि आप अपनी बहन को, भाई को बताएं कि एक दफा मेरा ये फॉर्म देखो और देखो कोई गलती तो नहीं है। क्योंकि जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आप उसको तब्दील कर सकें। हाँ, उसका रास्ता जरूर है, इंशाल्लाह वो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल तौर पे मालूमात लेके हम आपसे शेयर करेंगे, ताकि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को ऐसे मसला दरपेश है तो उसका हल भी जरूर होना चाहिए। अब ये काम करने के बाद जब आप उसको एग्री करके क्लिक करते हैं ओके प्रोसीड, तो कंफर्म हो जाती है आपकी मुकम्मल तौर पे एप्लीकेशन। अब अगला स्टेप आता है अप्लाई का, और अप्लाई करते वक्त वो आपको डिपार्टमेंट्स बताता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है, उसके साथ साथ उसको यूसेट के हवाले से बताता है कि आपने कौन सा दिया था, उसकी क्या परसेंटेज थी। उस सारे का सारा अहवाल जो है वो बात की बात है। इस वक्त तक जो मैंने आपको तमाम गाइडलाइंस दी, आप मुझे उम्मीद है कि इन गाइडलाइन पर आप अमल पैरा होंगे। मजीद इंशाल्लाह हम कोशिश करने जा रहे हैं कि कल हम 8 बजे जो है वो लाइव जाएं। ये हतमी नहीं है, हम आपको इंशाल्लाह कल 5 या 6 बजे बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारी मीटिंग है प्रोफेसर फारूक सरवर साहब से। जनाब स्वीडन से तालीम याफ्ता हैं, 11-12 साल बैरून मुल्क तालीम हासिल की, तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। लेकिन इस वक्त तक हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इंशाल्लाह कल हम आपको बताएंगे मुकम्मल तौर पर कि हम किस वक्त लाइव आने वाले हैं। तो बेटा ये वो तमाम चीज़ें थी, इनको आप गौर से देख लें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हम कोशिश किए हुए हैं कि आपकी तालीम अमलत जारी रखें। अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब करे। आप तमाम बच्चों की दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि हम व्हाट्सएप पे आप तमाम बच्चों को रिप्लाई करें, लेकिन आप खुद इस बात को महसूस करें कि हज़ारों की तादाद में बच्चों को रिप्लाई करना कितना मुश्किल काम है। ताहम हमारी कोशिशें जारी और सारी रहेंगी। आपका एक मैसेज, आपका एक कमेंट हमारे हौसले को बढ़ा देता है। जुड़े रहिए प्रोफेसर ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।